हम जरा वापस जमीनी सूरत हाल पर चलते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे जो बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर से आ रही है, साउथ कश्मीर से आ रही है, और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कैसो के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर, मुतअद्दिद इलाकों में फोर्सेस की जानिब से कैसो शुरू किया गया है। मुहासरा और तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है। शोपियां के वडीपुरा इलाके में फोर्सेस की जानिब से इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। यारीपुरा कुलगाम के अंदर और साथ ही साथ डारसोरा त्राल और खलन सिरगोफारा अनंतनाग के अंदर जो है फोर्सेस की जानिब से जो है वहां पर तलाशी मुहासरा किया गया। इन इलाकों में जो जराए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने इन इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जहां फौज, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई इन इलाकों में जारी है। वडीपुरा शोपियां, यारीपुरा कुलगाम, डारसोरा त्राल और खलन सिरगोफारा के अंदर इस वक्त जो है मुहासरा, बड़े पैमाने पर मुहासरा और तलाशी कार्रवाई जारी है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की खबर इस वक्त साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही है, जिनमें शोपियां के अंदर 64 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक बड़े इलाके का मुहासरा किया है, नदीपोरा इलाके का, और इसी तरीके से यारीपोरा कुलगाम के अंदर एक राष्ट्रीय राइफल्स की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। डाडसरा त्राल जो पुलवामा जिले के अंदर है, 42 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से कार्रवाई चल रही है, और खेलन श्रीगोपारा के अंदर 3 राष्ट्रीय राइफल मैदान में है। और राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ माना जा रहा है कि मकामी पुलिस के भी कुछ नफरी जो है वो इन इलाकों के अंदर है, क्योंकि सुबह से लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। सीधे साउथ कश्मीर चलते हैं, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ है, क्योंकि फौज की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था, 2 चीजें बड़ी सरफहरिस्त होती है। एक ये होता है या तो एरिया डोमिनेंस के लिए होता है, या इस तरीके के ऑपरेशन तभी चलाए जाते हैं जब मुसद्दिका इत्तला होती है कि मिलिटेंट मूवमेंट किसी इलाकों के अंदर है। क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है? फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? ये जो इलाके हैं जहां जहां पर कॉर्डन शुरू किया गया है, सर्च इस वक्त चल रहा है, क्या डिटेल आपके पास? देखिए गौहर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम जनूबी कश्मीर पर नजर डालेंगे, जनूबी कश्मीर के त्राल से लेकर पुलवामा, पुलवामा से लेकर शोपियान, शोपियान से लेकर यारीपुरा कुलगाम, या यारीपुरा कुलगाम से लेकर अनंतनाग तक कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो अपनी मूवमेंट है वो तेज कर दी है। तेज करने का 2 मकसद है। एक तो ये कि जहां कहीं पर भी उनको खदशा होता है कि वहां पर कुछ मूवमेंट है, तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहां जाती है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाती है। दूसरा यह है कि जब उनके पास पक्की खबर होती है कि नई इलाके में मिलिटेंट मूवमेंट है, इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी किसी मोहल्ले के अंदर है या किसी बाग के अंदर है, तो उसके बाद ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचकर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाती है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो ही चलाती है जब मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ती है, कहीं ना कहीं पर कॉन्टैक्ट जब एस्टैब्लिश होता है, तो एक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू होता है। अगर कुछ दिनों की बात करेंगे तो कुछ दिनों से जनूबी कश्मीर एक बार फिर जो है सुर्खियों में है। कई बार यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं। जब से कुलगाम में बीजेपी के कारकुनों पे हमला हुआ, उसके बाद अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन टोज यहाँ पर 24 घंटे गश्त करते हुए नजर आ रही है। जहां कहीं पर भी उनको लगता है कि गाड़ियों की तलाशी लेनी है तो उन गाड़ियों की तलाशी भी ली जाती है जहां कहीं पर उस गाड़ी में खर्चा होता है। देखिए, एक तरफ से अब चूंकि इलेक्शंस का बिगुल भी बज चुका है, अब किस तरह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगरचे अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पत्ते नहीं खोले इस इंतखाबात के हवाले से, तो कहीं ना कहीं पे उसको देखते हुए भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अपनी मूवमेंट जो है वो बढ़ा रही है, ताकि एरिया डोमिनेंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एरिया डोमिनेंस के लिए भी इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा सकते हैं, ताकि एक प्रेजेंस हो और मिलिटेंट जो है वो स्कीज होकर एक इलाके के अंदर रहे और वो ज्यादा कोई कार्रवाई ना कर पाए। ये भी एक पार्ट हो सकता है इस पूरे ऑपरेशन का, क्योंकि साउथ कश्मीर पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है।
बिल्कुल गौर सही है ये भी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं चाहेगी कि जो इंतखाबात हो उसमें कोई खलल पैदा हो किसी तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि इसी तरह से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसी कार्रवाई की शुरू की है तो ये दो चीजें हो सकती है, एरिया डोमिनेट करना और दूसरा ये कि अगर कहीं पे खदशा भी हो सकता है कि इलाके में मिलिटेंट है, अगर यहाँ नहीं तो वहां हो सकते हैं, वहां नहीं तो यहाँ हो सकते हैं, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। अच्छा, चूंकि अगर हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हम अक्सर देखते हैं जब सर्च चलता है तो सील किया जाता है, अंदर बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। तो क्या यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए हैं, एंट्री पॉइंट्स खुले हैं, या एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया कि कोई अंदर नहीं आएगा? क्योंकि दो तरह के कोऑर्डिनेट सर्च चलते हैं, एक में एंट्री पॉइंट्स खुले रहते हैं और मकानों की तलाशी होती है रूटीन में, और दूसरा एंट्री पॉइंट को सील करके फिर एंश्योरिटी होती है कि हाँ इलाके के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए दो चीजें यहाँ पे, जहां जहां पे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाएगा, हालांकि सुबह के वक्त ही इन इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब लोग अपने घरों में ही थे, क्योंकि सर्दी भी है तो सर्दी की वजह से लोग अब देर से ही घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि कुछ लोग जो है जिनको ऑफिस जाना हो वो अपना आई कार्ड दिखाकर निकलते भी है, ऐसा कुछ नहीं है इन इलाकों में। लेकिन जहां कहीं पर भी इनको खबर होती है कि नहीं उस मोहल्ले में मिलिटेंट है, तो वहां पर सबसे पहले लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, ताकि जहां पे ये मिलिटेंट मौजूद है सिर्फ हम उस घर को या उस मोहल्ले को या उस जगह को हम टारगेट करें जहां पर मिलिटेंट है, बाकी लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है इन इलाकों में। अभी जो वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन आधे दर्जन के इलाके के अंदर इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है, ताहम किसी तरीके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। दो तरह से इस ऑपरेशन को आप मान सकते हैं, एक ये कि एरिया डोमिनेंस है क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, और दूसरा ये भी कि साउथ कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों बहुत बड़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद शायद एट पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया होगा। इसमें भी हमें इंतजार रहेगा कि फौज या पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि आधे दर्जन बराबर इलाकों के अंदर इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है